Good morning, students. Let's start the revision of another chapter, that is 13 India Agriculture. इसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आर देयर, कौन कौन से हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और क्या क्या कितने इसमें टाइप्स को इंक्लूड किया जाता है, एक्सेट्रास. नाउ स्टार्ट रीडिंग. एग्रीकल्चर मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. इसका मतलब होता है लैंड को कल्टीवेट करना ताकि हम उसमें क्रॉप को ग्रो कर सकें. इट ऑल्सो इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड फिशिंग. इसमें फिशिंग भी इंक्लूड किया जाता है, जैसे मछली पालन. हॉर्टिकल्चर इट मीन्स बागवानी, किसी भी स्पेशल फल या फूल की बागवानी करना. रियरिंग ऑफ एनिमल्स मीन्स कि एनिमल्स को पालना अपने प्रॉफिट के लिए, बेचने के लिए, यूज़ के लिए, लाइक बकरियों को लोग पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, ये सारी चीज़ें रियरिंग ऑफ एनिमल्स में आते हैं. टुडे एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड. अबाउट 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स अपॉन agriculture. So how many percent? 65% of population of India, not the world, India एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है. इंडिया हैज़ रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज. इंडिया के पास बहुत ही रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है. सच एज, फर्स्ट नंबर इज सुटेबल क्लाइमेट फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. हमारे यहाँ सुटेबल क्लाइमेट है पूरे ईयर. जो क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए जैसा क्लाइमेट चाहिए वैसा सुटेबल है इंडिया के. एनफ वाटर फॉर इरिगेशन. हमारे यहाँ वाटर है प्रॉपर इरिगेशन के लिए, खेतों में पानी डालने के लिए प्रॉपर वाटर है. फर्टाइल एलुवियल सॉइल. हमारे यहाँ उपजाऊ मिट्टियाँ हैं. एलुवियल सॉइल एक टाइप ऑफ सॉइल होता है, वो उपजाऊ, काफ़ी उपजाऊ हमारे यहाँ पाई जाती है. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड फॉर आवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड रॉ मटेरियल फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. तो व्हाट एग्रीकल्चर प्रोवाइड क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है हमारे लिए, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, प्रोवाइड्स. एंड रॉ मटेरियल, कच्चा माल. रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल प्रोवाइड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. जो एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मीन्स दोज इंडस्ट्रीज विच आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जहाँ पे एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको ला करके फिर चीज़ें बनाई जाती है. नाउ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. देयर आर टू मेन एग्रीकल्चरल सीजन इन आर कंट्री. अभी एग्रीकल्चर सीजन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से एग्रीकल्चर सीजन होते हैं और उसमें कौन से क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं. फर्स्ट वन इज़ द खरीफ सीजन. खरीफ सीजन बिगिनस विथ मानसून शावर. मानसून के आने से शुरू होता है ये, जब बारिश शुरू होती है. द मेन खरीफ क्रॉप्स जो है खरीफ में सीज़न में, जो वो सीज़न कौन सा हो गया? मानसून वाला हो गया. खरीफ क्रॉप क्या क्या है? राइस, मेज, मिलेट्स, पल्सेस, ग्राउंडनट्स, कॉटन एंड जूट. सेकेंड सीजन इज रबी सीजन. ये कब बिगिन होता है? बिगिन्स एट द एंड ऑफ रेनी सीजन. इट बिगिन्स एट द एंड ऑफ रेनी सीजन. द मेन रबी क्रॉप्स आर wheat, gram, mustard, barley and oil seeds. Now next come to, do you know, cash crops are not directly used by us as food, but they provide a lot of income to our फार्मर्स. व्हाट इज कैश क्रॉप? कैश क्रॉप्स जो है इसको हम अपने यूज़ के लिए नहीं प्रोड्यूस करते हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड फॉर द इनकम टू द फार्मर्स. नाउ द फार्मर्स इन आवर कंट्री ग्रो अ लार्ज वेराइटी ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप. बहुत लार्ज वेराइटी ऑफ फूड भी प्रोड्यूस करते हैं एंड कैश क्रॉप्स. द मेन फूड क्रॉप्स आर, जो ऐसे क्रॉप जो खाने के काम में आते हैं उनको हम फूड क्रॉप कहते हैं, जैसे राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी एंड पल्सेस. द मेन क्रॉप्स कैश क्रॉप्स आर. कैश क्रॉप्स किस लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं? टू जनरेट इनकम जनरेट करने के लिए, लाइक सुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी, रबर, टोबैको एंड स्पाइसेस. In India, there has been a continuous progress in agriculture after independence. After independence हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर में बहुत प्रोग्रेस हुआ. दिस इज़ ड्यू टू इम्प्रूव्ड इरीगेशन फैसिलिटी. क्यों हुआ प्रोग्रेस इंडिया के एग्रीकल्चर में? पहले नहीं था बट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्यों? सो दिस इज़ द रीज़न, ड्यू टू इम्प्रूव्ड इरीगेशन.
बहुत अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी शुरू हुआ, पानी देने की फैसिलिटी बहुत अच्छी तरीके से शुरू की गई। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किया गया, मैन्यूअर्स यूज़ किया गया, ट्रैक्टर्स के यूज़ हुए एंड अदर मशीन्स। यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स एंड मोर लैंड अंडर फार्मिंग, दिस इज कॉल्ड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये क्या हुआ, ये इसको हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला। एंड इन सारी चीज़ों के यूज़ करने के वजह से फर्टिलाइजर्स, मैन्यूअर्स, ट्रैक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, इनको यूज़ करने से, अच्छे अच्छे सीड्स यूज़ करने से बहुत बड़े एरिया को लैंड को हमने फार्मिंग के अंडर ले लिया, जिससे कि क्रॉप्स के प्रोडक्शन बढ़े, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, नाउ हेयर सम इन मैप राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज दे रखे हैं इंडिया के। सो दीज आर द ग्रीन बेल्ट, जितने भी हैं ये कौन से हैं, ये स्टेट्स और एरियाज राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। एंड यहाँ पे वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है। राइस एंड वीट जो है हमारे मेन क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप है। तो ये जो है ये दिस शोज द वीट प्रोड्यूसिंग एरिया, इज मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द राइस। राइस इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट बीइंग चाइना। इंडिया का नंबर सेकेंड है, फर्स्ट चाइना है। राइस ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट चाहिए। द मेन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पंजाब एंड हरियाणा। सो हरियाणा इज ऑल्सो द मेन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। मोस्ट ऑफ द राइस प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज कंज्यूम्ड विद इन द कंट्री। सब जितनी भी इंडिया में राइस प्रोड्यूस होती है उसमें से मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, कंज्यूम कर लिया जाता है कंट्री के अंदर। नेक्स्ट इज वीट। वीट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, फर्स्ट राइस है। वीट ग्रोज वेल इन कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। ये मॉइस्ट एंड कूल क्लाइमेट में प्रोड्यूस होता है। द मेन वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा अगेन है इसमें भी, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। द प्रोडक्शन ऑफ वीट हैज़ इंक्रीज्ड इन इंडिया ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंडिया में जो वीट के प्रोडक्शन में जो इंक्रीज हुआ है वो किसके वजह से हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन में। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, इसमें अच्छे सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स, हाई लेवल के मशीन्स, बहुत बड़े लैंड को फार्मिंग के अंडर लिया गया, इन सारी इरिगेशन फैसिलिटी ठीक की गई। इन सारी चीज़ों को करने की वजह से हमारे यहाँ फूड क्रॉप में या क्रॉप्स में प्रोडक्शन बहुत बढ़े, जिसको हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम मेज।